My dear professional colleagues, today we will discuss about GST amnesty scheme which the government has recently introduced by way of issuance of various notifications. कोई भी एमनेस्टी स्कीम है उसको बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला कि भाई उस एमनेस्टी स्कीम के अंदर कवर कौन कौन लोग हैं। दूसरा, उस स्कीम के अंदर बेनिफिट क्या क्या दिए गए हैं। तीसरा, उस स्कीम को आप कब तक अवेल कर सकते हो और वो कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी टू अवेल दी बेनिफिट ऑफ दैट स्कीम। सो वन बाय वन हम इन बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे जो एमनेस्टी स्कीम के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमनेस्टी स्कीम जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट लेकर आई है। इस स्कीम के अंदर क्या है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है 31 दिसंबर 2022 या उससे पहले ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो लोग इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर जो लोग ऑलरेडी जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, एप्लीकेशन रिवोक की फाइल नहीं कर पाए और उन्होंने अपील फाइल की हुई है अपीलेट अथॉरिटी को, या फिर अपील फाइल की थी और अपीलेट अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दी ड्यू टू टाइम बार, क्या वो लोग भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं? द आंसर इज येस। इस स्कीम के अंदर वो लोग भी कवर हैं जिन्होंने या तो अपील फाइल की हुई है टू रिवोक देयर रजिस्ट्रेशन, या फिर उनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई ड्यू टू टाइम बार। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो मोस्ट, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के डिसीजन देख लें या फिर आप स्टेट अथॉरिटीज़ की जो अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं या सेंटर की अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं, तो उसके अंदर मोस्टली जो केसेस हैं वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बहुत सारे हैं, और जो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम भी जाता है अपीलेट अथॉरिटी का। तो सरकार ये एमनेस्टी स्कीम लेकर आई है कि भाई ऐसे लोग जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया 31 दिसंबर 2022 या उससे पहले ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर कौन से लोग कवर हैं। दूसरा, इसके अंदर बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट क्या मिलेगा? जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल है वो अपना रजिस्ट्रेशन रिवोक करा सकते हैं। दिस इज़ अ वन टाइम स्कीम कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल है वो अप्लीकेशन रिवोकेशन अप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 30 जून 2023 तक और अपने रजिस्ट्रेशन को रिवोक करा सकते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट। तीसरा, भाई स्कीम का बेनिफिट आप कब तक ले सकते हो? इस स्कीम का बेनिफिट आप 30 जून 2023 तक ले सकते हो। तो तीनों पॉइंट हमने डिस्कस किए इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। अब आगे बढ़ते हैं। अब सरकार ने कुछ लोगों को और रिबेट दी, जो लोग जीएसटीआर 4 या जीएसटीआर 9 दैट इज एनुअल रिटर्न, जीएसटीआर 10 दैट इज द फाइनल रिटर्न, ये तीन तरह की रिटर्नें अपनी फाइल नहीं कर पाए वो अब अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगेन वी विल डिस्कस कि भाई इस स्कीम के अंदर कौन कौन लोग कवर हैं। सबसे पहले अगर मैं जीएसटीआर 4 की बात करूं तो जीएसटीआर 4 बेसिकली कंपोजिशन डीलर फाइल करता है। पहले ये क्वार्टरली थी, आज की डेट में ये ईयरली है। तो जिन लोगों ने 2017, 18, 18, 19 के अंदर रिटर्न ये फाइल नहीं की, या 19, 20, 20, 21, 21, 22 में जिन्होंने अपनी जीएसटीआर 4 जो फाइल नहीं कर पाए, वो लोग अपनी जीएसटीआर 4 अब फाइल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि भाई कौन लोग इसमें कवर है। दूसरा, इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इस स्कीम के अंदर बेनिफिट ये दिया गया है जो भी आपकी लेट फीस है वो हम माफ़ कर देंगे अगर वो लेट फीस आपकी 250 रुपये से ज़्यादा बन रही है तो। सो दिस इज़ द बेनिफिट। आपको सिर्फ 250 रुपीज़ देने हैं मैक्सिमम, देन अबव दैट योर लेट फीस वुड बी वेव्ड। ये आपको बेनिफिट दिया गया स्कीम में। तीसरा, आप इसका बेनिफिट कब तक ले सकते हो? इसका बेनिफिट भी हम बाय फाइलिंग जीएसटीआर 4 अप टू द डेट ऑफ 30 जून 2023 तक, 30 जून 2023 तक आप अपनी रिटर्न फाइल करिए। आपको सिर्फ 250 रुपये लेट फीस फाइल करनी है मैक्सिमम, और अगर आपकी नील की रिटर्न है तो आपको वो 250 रुपये भी नहीं देने। तो ये आपको बेनिफिट दिया गया है, 30 जून तक आपको फाइल करनी है, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा, जो लोग एनुअल रिटर्न अपनी जीएसटीआर 9(9)(c) जो अपनी फाइल नहीं कर पाए 17, 18 की, 18, 19 की, 19, 20 की, 20, 21 की या 21, 22 की, वो अब फाइल कर सकते हैं। ये तो वो लोग हैं जो कवर हुए जिन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या दिया गया है? इसके अंदर भी लेट फीस वेव की गई है। आपको सिर्फ जो लेट फी पे करनी है दैट इज़ मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़।
अगर इससे ज़्यादा आपकी लेट फीस बन रही है तो वो आपकी वेव है, दैट इज़ वेव ऑफ। अब इसी के अंदर सरकार ने 22-23 के लिए भी लेट फीस प्रिस्क्राइब कर दी कुछ, कि भाई जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनको सिर्फ, अगर मैं जनरली बात करूँ तो आपको 100 रुपीज़ पर डे लेट फ़ी पे करनी पड़ती है अगर आप बाय ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, और वो मैक्सिमम जो कैपिंग है वो 0.25% ऑफ टर्नओवर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट है, दैट इज़ द जनरल प्रोविज़न। लेकिन इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर क्या है कि अगर 22-23 की रिटर्न जो अब ये ईयर है, अब जो रिटर्न आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, अगर आप उसको लेट फाइल करते हो, अगर आपकी टर्नओवर 5 CR तक की है तो आपको सिर्फ 25 रुपये पर डे देना है, और दैट इज़ मैक्सिमम पॉइंट 0.02% ऑफ टर्नओवर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो 100 रुपये की बजाय आपको सिर्फ 25 रुपये देने हैं, 0.25% की बजाय सिर्फ आपको 0.02% देना है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से 25 करोड़ तक की है तो आपको 50 रुपये पर डे देना है, और मैक्सिमम कैप है 0.02%। तो 100 रुपये की बजाय आपको सिर्फ 50 रुपये देने हैं, और 0.25% की बजाय सिर्फ आपको मैक्सिमम जो कैपिंग है आपकी वो 0.02% है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा है फिर आपको वही नॉर्मल 100 रुपीज़ पर डे और 0.25% मैक्सिमम कैपिंग। तो ये थी एमनेस्टी स्कीम एनुअल रिटर्न के लिए। अब ये आप कब तक अवेल कर सकते हो, आपको अपनी एनुअल रिटर्न जो फाइल करनी है वो 30 जून 2023 तक करनी है। तो आप देख रहे होंगे जो आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, वो आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 30 जून 2023 तक ही एमनेस्टी स्कीम वर्क कर रही है। फिर सरकार ने जो एमनेस्टी स्कीम लेके आई है वो उन लोगों के लिए लेके आई जो अपनी फाइनल रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, GSTR 10। GSTR 10 हम कब फाइल करते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसके बाद आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है विद इन 30 डेज़। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसके बाद आपको विद इन 30 डेज़ एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आप वो फाइल नहीं करते तो आपको वो विद लेट फीस आपकी लगती जाती है 100 रुपीज़ पर डे की। तो अब जो लोग अपनी फाइनल रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, जिन्होंने अपनी फाइनल रिटर्न बाय ड्यू डेट फाइल नहीं की, विद इन 30 डेज़ फाइल नहीं की, उनके लिए सरकार ने एक मौका दिया है कि भाई आप अपनी फाइनल रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये वो लोग हैं जो इसमें कवर हैं। दूसरा इसमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि भाई आप सिर्फ मैक्सिमम 500 रुपीज़ दो और अब अपनी फाइनल रिटर्न फाइल कर लो। और वो कब तक ले सकते हैं, वो भी 30 जून 2023 तक आप अपनी फाइनल रिटर्न फाइल करो, 500 रुपीज़ पे करके आप अपनी फाइनल रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एक और बेनिफिट जो स्कीम के अंदर दिया गया है वो दिया गया है ऑर्डर अंडर सेक्शन 62। अंडर सेक्शन 62 ऑर्डर क्या है, ये बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास करती है अथॉरिटी इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपको भी नोटिस या आपके किसी क्लाइंट को या आपके जानकार को नोटिस आया होगा कि भाई आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, अंडर सेक्शन 46 नोटिस आता है कि भाई आप अपनी इतने दिन में आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो, अदरवाइज हम अंडर सेक्शन 62 बेस्ट जजमेंट पास कर देंगे। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते उस नोटिस के बाद भी तो क्या होता है, ऑफिसर एक ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 62 बेस्ट जजमेंट बेसिस पे। अब नॉर्मल प्रोविजन क्या है कि अगर आपका बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास हो गया अंडर सेक्शन 62 तो आपको विद इन 30 डेज ऑफ दैट ऑर्डर आपको वैलिड रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आप उस वैलिड रिटर्न को विद इन 30 डेज फाइल कर देते हो तो जो वो ऑर्डर पास हुआ था वो डीम्ड टू बी विड्रॉन मान लिया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने उन 30 दिन के अंदर भी अपनी वैलिड रिटर्न फाइल नहीं की, तो जो वो ऑर्डर था वो कंफर्म हो गया एंड यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट और पेनल्टी जो भी लेट फीस है अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर। कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट अपील भी फाइल की होगी। तो सरकार उनके लिए एक ये एमनेस्टी स्कीम लेकर आई है कि भाई ऐसे लोग जो उन 30 दिन के अंदर भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए उनको हम एक मौका देते हैं कि भाई आप अपनी रिटर्न फाइल कर लो। तो इसमें कवर कौन लोग हैं, इसमें वो लोग कवर हैं जिनका बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास हो गया अंडर सेक्शन 62 28 फरवरी 2023 या उससे पहले, वो लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है भाई जो लोग अपील में पेंडिंग है जिनका केस, क्या वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं? द आंसर इज येस, दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। अब इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा, इसके अंदर फ़ायदा ये है कि भाई जो आप अपनी रिटर्न अब फाइल करो और आपका जो ऑर्डर है वो हम विड्रॉन कर लेंगे, दैट वुड बी डीम टू बी विड्रॉन। इसका फ़ायदा कब तक ले सकते हैं, इसका फ़ायदा भी हम 30 जून 2023 तक ले सकते हैं। सो ये स्कीम जो भी एमनेस्टी स्कीम्स के अंदर बेनिफिट दिए गए हैं, वेदर इट इज़ द रिवोकेशन ऑफ
कैंसिल रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ लेट GSTR 4, GSTR 9, GSTR 10 या डीम्ड विड्रॉन ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 62, इन सब का बेनिफिट हम 30 जून 2023 तक ले सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो, वी विल आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच।